तो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो जो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इंडिया का हर स्टूडेंट, हर मैकेनिकल इंजीनियर इस वक्त एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। वो ये कि किस तरह से आप गेट मैकेनिकल एग्जाम के अंदर अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा बार होता है जब आपको कोई क्वेश्चन आता है, आपने उसे सॉल्व करा, ठीक है, आपने आंसर निकाल दिया, आंसर गलत आ गया, चीज़ें मतलब सारी कंसेप्ट सारा सही है, फॉर्मूला ठीक है, बस वैल्यूज पुट करने में गलती हो गई, कोई सिली मिस्टेक हो गई, तो इस वजह से मतलब आपका क्वेश्चन तो गलत हो ही गया। मोरोवर अगर नेगेटिव मार्किंग है तो नंबर और अलग से कट गए। तो राजी, इस चीज को आप किस तरह से रिमूव कर सकते हैं वो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपनी एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर गेट मैकेनिकल की फ्री क्लासेस में आप लोगों के लिए रन कर रहा हूं। एट प्रेजेंट मैं स्टीम जनरेशन एंड पावर यानी पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। 2 से 4 नंबर का उसमें से आता है। इससे पहले मैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप चाहें तो फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मोरोवर अगला कौन सा सब्जेक्ट आपने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है वो नीचे कमेंट्स में बता दीजिए। दूसरा, मैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स भी रन कर रहा हूँ। अगर आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको अपनी फ्री क्लासेस वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, इस वक्त मैं वहां पर मैकेनिकल वाइब्रेशन की फ्री क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। तो वो 1-2 दिन के अंदर आपका पूरा सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो जाएगा। 2 से 4 नंबर का जनरली मैकेनिकल वाइब्रेशन में से आ जाता है। ठीक है, तो रजिए हमारे जो डिस्कशन का विषय है वो ये है कि किस तरह से आप एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या वे आउट है। ठीक है, तो जनरली जब भी मैं अपनी क्लासेस में बच्चों से पूछता हूँ तो सभी बच्चों का एक ही आंसर होता है, एक आंसर, और वो है प्रैक्टिस। कि सर अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। ठीक है, हालांकि प्रैक्टिस का एक्यूरेसी से किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रैक्टिस करने का एक्यूरेसी से किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो मैं जनरली मतलब बच्चों को एग्जांपल देता हूं कि क्या कभी आपने ड्राइविंग स्कूल की कार्स आपने देखी हैं। मतलब हालांकि उस पे उस गाड़ी को जो पर्सन चला रहा है उसे ड्राइविंग नहीं आती, बट तब भी जनरली वो जो कार्स होती हैं मतलब उनकी कोई एक्सीडेंटल नहीं होती, दे आर फ्लॉलेस, वो सही होती हैं, उनका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो चलाने वाला पर्सन है वो गाड़ी का जब स्टीयरिंग पकड़ के रखता है तो मतलब वो पूरी तरह से मतलब उसकी जो सारी सेंसेस हैं वो पूरी की पूरी एक तरह से सड़क पर है, उसका ध्यान पूरा जो है वो सड़क पर है। वो साइड बाय साइड मोबाइल नहीं कर रहा, फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं कर रहा, वो किसी से बात नहीं कर रहा फोन पे, उसका पूरा जो फोकस है वो ड्राइविंग पर है क्योंकि मतलब वो भी सीख रहा है। ठीक है, पर वहीं पर इसके अपोजिट अगर आप देखें तो जो एक्सीडेंट्स होते हैं जनरली वो मतलब हमारी केयरलेसनेस की वजह से होते हैं। मतलब आप ड्राइव कर रहे हो पर आपका ध्यान या फिर दूसरा जो व्हीकल जो है उसका ध्यान मतलब ड्राइविंग में नहीं है। आप गाने सुन रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, आप साइड बाय साइड फोन चला रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है। इस वजह से मेजर केसेस में इस वजह से एक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि जिसको गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस है उसके गलती करने के चांसेस ज्यादा हैं या जो अभी गाड़ी चलाना सीख रहा है उसकी गलती करने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे में मतलब मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि प्रैक्टिस इज नॉट द सॉल्यूशन। प्रैक्टिस किसी भी तरह से आपकी एक्यूरेसी को इंप्रूव करने में हेल्प नहीं करता। ठीक है, तो क्या चीज है जो एक्यूरेसी को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, एंड द आंसर इज रियली वेरी डिफरेंट। मैं कहना चाहूंगा एक्चुअली जब हमारे टाइम में मतलब जब मैं कॉलेज में था तब जैसे मार्केट में कंप्यूटर्स आए थे, कंप्यूटर का थोड़ा चलन आया था, तो मतलब आने क्या सारे यही कहते थे कि आने वाले टाइम में हर काम कंप्यूटर पे होगा। तो ऐसे में मतलब टाइपिंग इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट फॉर द पर्सन जिसे कंप्यूटर पे काम करना है। तो हमें भी जोश चला टाइपिंग सीखने का। तो मैं एक बार टाइपिंग सीखने की कोशिश कर रहा था तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि यार तू टाइपिंग सीखते हुए एक गलती कर रहा है। मतलब क्या? उसने बोला कि तू ना अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इस चक्कर में तू गलतियां कर रहा है। ठीक है, तो इसकी बजाय तुझे क्या करना चाहिए, तुझे अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना, मतलब कि तू टाइपिंग ठीक करे, तुझे उस पर फोकस करना चाहिए। जैसे जैसे तू प्रैक्टिस करेगा स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो मतलब ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी कि जब मैंने ढंग से टाइप करने की कोशिश करी तो शुरुआत में तो मुझे टाइम ज़्यादा लगा, पर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ स्पीड अपने आप इंप्रूव हो गई और जो गलतियां थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। ठीक है, तो यही चीज़ राजी मैं आपको बोलना चाहता हूँ।
आप स्पीड बढ़ाने की बजाय आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप कुछ क्वेश्चंस, अभी तो हमारे पास गेट में है 15 दिन से ऊपर का टाइम है, आप क्वेश्चंस को करते हुए आप क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, देखिए क्या दिया गया है, किस यूनिट में दिया गया है, क्या मांगा गया है, किस यूनिट में मांगा गया है, ठीक है। आप वर्ड बाय वर्ड आप चीज़ों पे फोकस कीजिए, ठीक है ना। फॉर्मूला जब आप लिखते हैं तो आप उसमें ध्यान रखें कि ये रेडियस है, फोर्स है, ये न्यूटन में आएगी, किलो न्यूटन में आएगी, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। आंसर परसेंटेज में मांगा गया है, फ्रैक्शन में मांगा गया है, आप थोड़ा सा ये करके देखिए, आपकी एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूव होगी। शुरुआत में एकदम से स्पीड में थोड़ी गिरावट आएगी, पर हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है। जब आप इस टेक्निक को यूज करोगे, आप मतलब पहली ही बार में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप एक्यूरेसी का इंटेंशनली आप जब ध्यान रखोगे कि हाँ मुझे गलती नहीं करनी है, मुझे जो चीज़ आती है मुझे वो उसका आंसर सही निकालना, तो जब आप इंटेंशनली ध्यान रखोगे तो शुरुआत में एक बार आपका स्पीड का ग्राफ नीचे आएगा, पर बाद में आप ध्यान रखते हुए ही आप क्वेश्चंस को स्पीड से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि आंसर क्या है मतलब इस प्रॉब्लम का कि प्रैक्टिस इज नॉट द सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आप पहली ही बार में इंटेंशन आपकी ये होनी चाहिए कि मेरा ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं ये गलत नहीं होगा, इसमें कोई सिली मिस्टेक नहीं होगी। आप पहले से यही चीज सोच के क्वेश्चन को आराम से कीजिए। जब आप ध्यान से करेंगे तो गलती अपने आप खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे स्पीड भी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। एंड अगेन रजय, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए मैं गेट मैकेनिकल की फ्री क्लासेस रन करता हूं। पहले इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया, अब आप चाहें तो मुझसे स्टीम जनरेशन, पावर, फुल सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। फ्री क्रैश कोर्स भी रन कर रहा हूँ। इस वक्त मैं मैकेनिकल वाइब्रेशन पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको अपने फ्री क्रैश कोर्स में, मैकेनिकल वाइब्रेशन के फ्री क्रैश कोर्स में ऐड कर दूंगा। और भी राजी, क्या आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, कोई चार्जेस नहीं है, आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो भी मेजॉरिटी डिमांड आएगी अगला मैं वो कोर्स फ्री कर दूंगा, ठीक है। जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।